फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के बारे में। वंशागति क्या होता है, विविधता क्या होते हैं, अनुवांशिकी किसे कहते हैं, तो ये सारे पॉइंट आज की क्लास देखने के बाद आप लोग के जुबान पे होंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वंशागति एवं विविधता। तो वंशागति का मतलब जो वंशों से चली आ रही यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, और विविधता वो आते समय अगर कोई चेंज हो जाए यानी कोई विभिन्नताएं दिखे तो उसे हम विविधता कहते हैं। जैसे कि हेरिडिटी, लक्षणों का जनक यानी माता पिता से उनके संतानों में आना ही वंशागति कहलाता है। जैसे कि कुछ माता पिता के लक्षण होते हैं जो बच्चों में आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं वंशागति है। तो उसके बाद यहाँ पे विविधता, जब वो वंशा यानी वो लक्षण आ रहे थे तो कुछ हो सकता है उसमें विविधताएं दिखी यानी माता पिता से हटके बच्चे में कोई विविधता दिखे तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन। तो उन जनक एवं संतति में पाए जाने वाली असमानताओं को विविधता कहते हैं। विविधता का मतलब है कि जब माता पिता के लक्षण बच्चों से कुछ हटके हो यानी बच्चा का जो लक्षण हो माता पिता से कुछ हटके हो तो उसे हम विविधता कहते हैं। और वंशागति और विविधता इन दोनों का अध्ययन हम किस में करते हैं, यहाँ पे जेनेटिक्स में करते हैं। तो यहाँ पे अनुवांशिक में देखिए इसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं। तो वंशागति क्या है, जो माता पिता के लक्षण बच्चों में आ रहे हैं। विविधता क्या है, माता पिता के लक्षण जो बच्चों में आ रहे हैं तो बच्चों में कुछ ऐसे लक्षण दिखेंगे जो माता पिता से हटके होंगे, उसे हम विविधता कहते हैं। और इन दोनों का जब हम अध्ययन करते हैं तो किसके अंदर करते हैं, अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के अंदर करते हैं। अनुवांशिक शब्द या सर्वप्रथम किसने दिया, तो जो अनुवांशिक जेनेटिक्स शब्द था सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने दिया था। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि जो अनुवांशिक शब्द था सर्वप्रथम किसने दिया, तो डब्ल्यू वाटसन ने। और अनुवांशिकी का पिता हम किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। आगे चल के ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बिल्कुल डिटेल से आप पढ़ेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल किस पे प्रयोग किए थे और इनको कब जाके ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा गया। तो अगला है अनुवांशिक शब्दावली। तो कुछ शब्दावली जैसे जीन है, एलील है, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये होमोलोगस, ये सारे चीज़ आपको जानने होंगे जो कि जब आगे आगे पढ़ेंगे तो ये छोटी छोटी बातें जब आपको पता रहेगी तो उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप लोग इसका शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। जैसे वंशागति हेरिडिटी क्या है, लक्षणों को जनकों से संतति में स्थानांतरण। विविधता वेरिएशन क्या है, जनक एवं संतति में पाए जाने वाली असमानताएं। और अनुवांशिक, इन दोनों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिक शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा किया गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अनुवांशिक शब्दावली में हम जीन देख लेते हैं और एलील देखते हैं, उसके बाद फिनोटाइप और जीनोटाइप देखेंगे। तो यहाँ पे अनुवांशिक शब्दावली क्या है, यहाँ पे जीन वर्सेस एलील्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। हम साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि डीएनए का क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। आगे देखिए एलील एक ही जीन के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे लंबा और बौना समान जीन रूप होंगे। उसके बाद यहाँ पे अब समझिए जीन क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, ठीक। क्रोमोसोम्स किससे मिलके बना होता है, तो ये डीएनए से मिलके बना होता है। अब इतना सा जीन है जो कि क्रियाशील है, कोई लक्षण को प्रदर्शित करने यानी कोई प्रोटीन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्प्रेरित है, तो इसे हम कहते हैं जीन। यानी डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं, यानी जीन भी डीएनए का एक खंड होता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारी जानकारी इंफॉर्मेशन किसके पास होता है, इसी जीन के पास होता है। एलील क्या होते हैं, एलील है जैसे कि एक लक्षण है, जैसे हमने किया है लंबा, तो लंबा क्या है, ये एक हमारा लक्षण है, ठीक। अब इस लक्षण के दो रूप होंगे, एक तो लंबा होगा और एक कौन सा होगा, बौना होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के एलील हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये एक दूसरे के एलील है। एलील का मतलब होता है कि जैसे हमें आपको पता होगा कि जब ये क्रोमोसोम्स
स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है तो माता से 23 गुणसूत्र और पिता से 23 गुणसूत्र आते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स है, सपोज करें कि ये क्रोमोसोम्स फादर का है और ये क्रोमोसोम्स मदर का है, और ये हम एक लक्षण ले लेते हैं जैसे कि लंबा वाला, तो यहाँ पे ये कैपिटल टी है, ठीक, और यहाँ पे क्या है इतना सा, ये स्मॉल टी है। अब इसमें जो प्रभावी होगा आने वाली संतान में वही दिखेगा, तो ये एक दूसरे के एलील है, ठीक। तो वही कहा गया है कि उदाहरण लंबा और बौना समान जीन के ही रूप है। सर्वप्रथम शब्द यानी जो जीन शब्द था किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। मेंडल ने इसको कारक कहा था। जब मेंडल इसका प्रयोग, जब मेंडल मटर पे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जब मेंडल मटर पे प्रयोग कर रहे थे तो ये कहे कि कुछ ऐसा चीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी माता पिता से संतान में आ रही है, पर उसको वो डिफाइन यानी अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ये क्या होता है, बस उन्होंने उसका कारक नाम दे दिया। आगे चल के उसी का नाम जीन रखा गया। आगे देखिए, अगला है फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप, जीनोटाइप, फिनोटाइप जिसको हम बाहर से देख के पहचान सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जीनोटाइप को हम बाहर से नहीं देख सकते। तो फिनोटाइप क्या है? जैसे कि बच्चे के आँख का कलर, अगर कहा जाता है कि इस बच्चे की आँख मम्मी पे गया है, बच्चे का बाल इसके मम्मी पे गया है, बच्चे का रंग इसके पापा पे गया है, तो ये क्या है? बच्चे का फिनोटाइप है। लेकिन जीनोटाइप हम देख के नहीं पहचान सकते हैं। तो फिनोटाइप जीव के बाह्य लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं, जैसे लंबापन, बौनापन। जीनोटाइप जीवों के जीन, संरचना, अनुवांशिक संगठन होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलील और जीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तो आप लोग इसी तरह